हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी गोधली भाग 2 के अध्याय 6 बहादुर से पूरे 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव 2 से 3 हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपके 3 नंबर कंप्लीट करवा दूंगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस 70 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से देखना। बहादुर चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभव हो सकते थे, हम लोगों ने मिलकर आपको इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा, इसलिए इसे ध्यान से आखिरी तक जरूर देखना और क्वेश्चंस को याद करते चलना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमरकांत जो है वे बहादुर के लेखक हैं। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगरा गांव में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगरा गांव में अमरकांत ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गोरखपुर और इलाहाबाद में। अमरकांत किस आंदोलन में शामिल होने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके? अमरकांत जी जो थे वे 1942 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल होने के कारण वे अपने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। अमरकांत ने बीए की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अमरकांत ने किस दैनिक पत्र में नौकरी की? किस दैनिक पत्र में नौकरी की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैनिक, डी। अमरकांत ने सैनिक पत्र में नौकरी की थी। अमरकांत किस लेखक समूह से जुड़े हुए थे? अमरकांत जो थे किस लेखक समूह से जुड़े हुए थे? प्रगतिशील लेखक संघ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अमरकांत की पहली कहानी कौन सी रही? डिप्टी कलेक्टर दोस्तों, और इसी के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमरकांत को साहित्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहादुर कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? बहादुर ही है दोस्तों। बहादुर जो कहानी है उसका मुख्य पात्र बहादुर ही है। बहादुर किस देश का लड़का था? नेपाल का था। बहादुर एक नेपाल का लड़का था दोस्तों। बहादुर की आयु लगभग कितनी वर्ष थी? 12 से 13 वर्ष दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहादुर की आयु 12 से 13 वर्ष था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को याद करते चलना। बहादुर को घर कौन लेकर आया था? बहादुर को दोस्तों लेखक के साले साहब ने घर लेकर आया था। याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहादुर को घर लेकर कौन आया था? साले साहब लेखक के जो साले साहब थे वो लेकर के आए थे। बहादुर का रंग कैसा था? गोरा था दोस्तों। बहादुर का रंग गोरा था। बहादुर के गले में क्या बंधा हुआ था? स्कार्फ बांधे हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहादुर लेखक को देखकर क्या सोचने लगा? बहादुर लेखक को देखकर वह दुखी लड़का है यह सोच रहा था। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में हुई थी दोस्तों। बहादुर के पिता की मृत्यु एक युद्ध में हो गई थी। बहादुर की माँ क्या करती थी? खेतों में काम करती थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बहादुर की माँ उसे सबसे अधिक क्या सिखाती थी? उसे बहादुर की माँ सबसे अधिक मेहनत करना सिखाती थी। और बहादुर क्या करता था? उसे भैंस चराने के लिए जंगल में भेजा, तो बहादुर भैंस पे गुस्सा होकर के इतना मारा। बहादुर पशुओं को कहां चराने ले जाता था? जंगल में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहादुर ने किस पशु को बहुत मारा था? भैंस को दोस्तों। इसे चराने के लिए जंगल ले जाता था और बहुत मारता था। भैंस को मारने पर उसकी मां ने क्या किया? जमकर पिटाई की। भैंस को जितना मारा था उससे दुगुनी बहादुर को मार लगी थी उस रोज। बहादुर रात में कहाँ छिपा रहा? खंडहर में दोस्तों। पूरी रात वे उसी जंगल के खंडहर में छिपा रहा। बहादुर ने माँ के रुपयों में से कितने रुपए निकाले थे? इसका दोस्तों ये सब जीरो नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बहादुर ने माँ के रुपयों में से कितने रुपये निकाले थे? दोस्तों जो घी वाले बर्तन थे उसमें उसकी माँ ने जो रुपये रखे थे उसमें से 2 रुपये निकाल करके वे घर से बाहर भाग गया था बहादुर। कितने रुपये? 2 रुपये दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहादुर के गांव का नाम क्या था?
विराटनगर था दोस्तों। विराटनगर, बहादुर के जो गांव का नाम था विराटनगर था। बहादुर की टोपी कैसी थी? एक नेपाली टोपी थी दोस्तों, जो मतलब दाईं ओर झुकी हुई रहती थी ना, रखी हुई होती है, अरे सॉरी, दाईं ओर झुकी हुई रहती है, वही टोपी था, नेपाली टोपी था दोस्तों। बहादुर को किस चीज का बहुत शौक था? उसे गीत गाने का बहुत शौक था दोस्तों, तो ये मन में ही गुनगुनाता था। बहादुर अपने जेब में क्या रखता था? मतलब कंचे व चीजें वे जेब में रखता था दोस्तों। नाव वाली जहाज और कंचे रखता था। बहादुर का स्वभाव कैसा था? वो मेहनती था दोस्तों। बहादुर बहुत मेहनती लड़का था। बहादुर किसके साथ अधिक हंसता था? निर्मला के साथ दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्मला कौन था? लेखक की पत्नी, और ये लेखक के बेटा था। निर्मला बहादुर को किसकी याद दिलाता है? माँ की याद दिलाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहादुर घर में कौन कौन से काम करता था? बहादुर घर में कौन कौन से काम करता था? सफाई भी करता था, बर्तन भी मांजता था और चाय भी बनाता था। उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। बहादुर किस पेड़ पर चढ़ जाता था? नीम के पेड़ पे। और क्या करने के लिए चढ़ता था? दातमन तोड़ने के लिए। अगर आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा दातमन किसको बोलते हैं। सॉरी, वो तो आपको भी पता होगा। बहादुर की बोली कैसी थी? मधुर थी दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेखक बहादुर से क्या महसूस करने लगा? अपनापन दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहादुर को सबसे अधिक कौन डांटता था? किशोर दोस्तों। किशोर उसको सबसे अधिक डांटता था, पीटता था। बहादुर किसकी साइकिल साफ करता था? किशोर की। किशोर कौन था? लेखक के बड़े बेटे। किशोर ने बहादुर को क्यों पीटा? साइकिल न साफ करने के लिए, साइकिल साफ न करने पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहादुर लेखक को क्या कहकर बुलाता था? बाबूजी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। उसे बाबूजी कह करके बुलाता था बहादुर। लेखक ने बहादुर को क्या समझाया? मेहनत करो। लेखक ने बोला कि मेहनत करो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहादुर रात में क्या पहनकर सोता था? टोपी दोस्तों। वो जो नेपाली टोपी होती थी ना, वही पहन करके सोता था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। निर्मला बहादुर को कैसी रोटियां खिलाती थी? नरम और पतली रोटियां खिलाती थी, और इसी वजह से इसके पड़ोसी को जलन होने लगा। बहादुर को अपनी रोटी स्वयं बनाने की सलाह किसने दी? पड़ोसी ने। मतलब पड़ोसी ने, जो लेखक की घर वाले निर्वाला था, उसके कान भर दिए। उससे बोला कि नौकर चाकर को रोटी बना करके खिलाना थोड़ी मतलब नहीं खिलाना चाहिए, इससे उसके आव भाव मतलब बढ़ जाते हैं। बहादुर अपनी रोटियां क्यों नहीं बनाता था? बहादुर अपनी रोटियां माँ की याद आती थी इसलिए नहीं बनाता था, वो बनाना ही नहीं चाहता था। बोलता था कि माँ भी ऐसे ही रोटियां बेल देता था और मुझे सेकने के लिए बोलती थी। बहादुर ने अपने लिए रोटियां कब बनाई? रात में, सुबह में दोस्तों, सॉरी दोस्तों। रात में जब उसे बनाने के लिए बोला तो उन्होंने नहीं बनाया, भूखे पेटे सो गया, और सुबह उठ करके उन्होंने रोटियां बनाई। बहादुर को भागने का एक कारण क्या था? मारपीट। उसकी मम्मी ने पीटी, सॉरी, यहाँ पे लेखक की पत्नी, उसके रिश्तेदार ने आखिरकार पीटा तो नहीं था, डांटा था उसको। और लेखक की पत्नी और किशोर, ये तीनों मिलकर के इसको हमेशा पीटता था, इसलिए यह भाग गया घर छोड़ करके। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? रिश्तेदारों ने दोस्तों। और कितने रुपए का चोरी का? 11 रुपये का। ये भी याद रखना। कितने रुपए गायब हुए थे? 2, 4, 6, 8। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा, इस ऑप्शन में है ही नहीं। बहादुर बहादुर पर बहादुर पर 11 रुपये गायब होने का आरोप लगाया गया था। रुपए किसके थे? रिश्तेदारों के। उसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बहादुर ने चोरी का आरोप स्वीकार किया था? नहीं, वे चोरी किया ही नहीं था, इसलिए अपराध स्वीकार नहीं किया। लेखक ने बहादुर को कहाँ मारा? लेखक ने बहादुर को गाल में मारा, 2-3 चाटी मारा दोस्तों। बहादुर की आंख में क्या भर आया? आंसू भर आया दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आंसू भर आया। रिश्तेदार साहब बहादुर को कहाँ ले जाना चाहते थे? रिश्तेदार साहब बहादुर को पुलिस के पास ले जाना चाहते थे कि बोल दे तू पैसा लिया है कि नहीं लिया है। अगर तू बोल देगा तो मैं तुझे 2 रुपए इनाम के रूप में भी दे दूंगा और पुलिस के पास भी नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो चल तू पुलिस के पास चल। इसी बात का धमकी दे रहा था। बहादुर ने रिश्वत के रुपए लेने से क्या किया? मना कर दिया दोस्तों। बहादुर ने रिश्वत की सॉरी दोस्तों, बहादुर ने, ये रिश्वत नहीं होगा, रिश्तेदार के रुपए लेने से क्या किया? मना कर दिया। लेखक को बाद में क्या महसूस हुआ? पछतावा हुआ दोस्तों।
ओह यार, इतना अच्छा लड़का था, तुम लोगों ने परेशान करके उसे भगा दिया। बहादुर के साथ घर के लोग कैसा व्यवहार करने लगे, उपेक्षापूर्ण दोस्तों। उसे हर बात पे डांटता था, मार लगता था। बहादुर किसकी तरह उदास रहने लगा। बहादुर दोस्तों एक एक कैदी की भांति उदास रहने लगा। एक दिन बहादुर क्या कर गया, एक दिन बहादुर घर से भाग गया दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहादुर जाते समय क्या क्या छोड़ गया, कपड़े जूते, सॉरी, कपड़े बिस्तर जूते। बहादुर सारा चीज मतलब छोड़ करके चला गया, वो कुछ भी लेकर के नहीं गया था। बहादुर बहादुर कोई सामान साथ ले गया था? नहीं, बहादुर अपने साथ कोई भी सामान नहीं ले गया था, सब कुछ वहीं पे छोड़कर भाग गया था। लेखक बहादुर को क्या मानने लगा था? लेखक बहादुर को परिवार का एक सदस्य मानने लगा था दोस्तों। बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ईमानदारी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। और यही ईमानदारी थी जिस वजह से इसे जाने के बाद लेखक भी रोने लगा, किशोर भी, और निर्मला मैम जो थी वो भी। बहादुर का चरित्र किस गुण का प्रतीक है? परिश्रम का दोस्तों। यह एक बहुत ही परिश्रमी लड़का था दोस्त। कहानी में बहादुर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, श्रमिक वर्ग का। बहादुर की माँ का उपदेश क्या था? मेहनत करो। बहादुर की माँ उसे हमेशा मेहनत करने की सलाह देती थे, यानी दिया करती थी। लेखक को बहादुर के प्रति क्या भावना थी? प्रेम और सहानुभूति दोस्तों। लेखक को बहादुर के प्रति प्रेम और सहानुभूति थी। बहादुर को भागने पर सबसे अधिक दुख किसे हुआ? बहादुर के भागने पर सबसे अधिक दुख दोस्तों वैसे तो सभी को हुआ था, लेकिन लेखक को थोड़ा ज्यादा हुआ था। इसका राइट आंसर लेखक हो जाएगा दोस्तों। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक है दोस्तों अमरकांत जी। इसका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बहादुर कहानी का मुख्य विषय क्या है? बाल मनोविज्ञान और मानवीय संवेदना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहादुर कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? बहादुर कहानी हमें शिक्षा यही देती है कि मेहनत, ईमानदारी और मानवता का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, पूरी ईमानदारी से कर रहा है, और ऐसे इंसान की मतलब सम्मान करना चाहिए हमें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में इससे बाहर के एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी नहीं छीन पाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते ही है हर हाल में। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।